दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाता है, वह धन कितना है। देखो हमें धन निकालना है, यानी पी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या क्या दिया हो, देखो समय बराबर दे रखा है कितना, 2 वर्ष, आर बराबर दे रखा है अपने को 4% और 1352 रुपए हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना दे रखा है 1352 रुपए। देखो फॉर्मूला क्या कहता है अपना, ए का मतलब 1352 बराबर P1 प्लस आर यानी 4/100 की घात टी यानी 2 वर्ष। सोल्व कर ले अपन इसको, 1352 बराबर P इंटू 100 एकम 100 और 4 104, तो 104/100 इंटू 104/100। P निकालना है तो P को ले आते अपन इधर, बाकी सब P ऐसे कैसे ही है। देखो 100 इंटू 100 इधर आएगा तो 1352 इंटू 100 इंटू 100/100, 104 इंटू 104 आएगा तो कितना हो जाएगा 104 इंटू 104। अब देखो 13 से कट रहा है 104 कितनी बार, 8 बार, और 13 से कट रहा है 13 कम 13, 5 में जाता ही नहीं 0, 13 चौक 52। 104 से 104 कट गया, 4 से कटा 8 2 बार और 100 कट गया 25 बार, 2 से कट गया 100 कितनी बार 50 बार, तो कितना आ गया 25 पंजे 125 और 0 का 0, यानी मूलधन कितना आ गया 1250 रुपए। इसे हम मेथड ऑफ एंटी लाइफ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हमें ए दिया हुआ है और निकालना है पी, मूलधन यानी पीछे आना है, तो कौन सा मेथड लग जाएगा अपना, मेथड ऑफ एंटी लाइफ। एंटी लाइफ क्या कहता है भाई, मिश्रधन कितना है 1352 है, कितने की वृद्धि हो रही है 4% की वृद्धि, यानी 104%। कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। लेकिन करेंगे क्या, उल्टा पूछा है तो उल्टा लिखेंगे, यानी 100/104 गुणा 100/104 2 साल तक आ गया यहाँ पे। इसके बाद अपन को बस सोल्व करना है और आंसर कितना आ जाएगा 1250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 6 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे 40,960 रुपए का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दे रखा है, एक तो आर बराबर दे रखा है 6 सही 2/3%, मिश्र संख्या है, भिन्न में बदल लेते हैं अपन, 3 छक 18 और 2 20/3%, समय बराबर दे रखा है 3 वर्ष, और ये कह रहा है 3 वर्ष बाद जो मूल्य है वो 40,960 रुपए दे है, यानी क्या दे रखा है अपने को अमाउंट 40,960 रुपए, और क्या पूछा वर्तमान मूल्य यानी कि मूलधन पूछा है। फॉर्मूला पता है अपने को, ए बराबर क्या होता है 40,960, ए बराबर P1 प्लस आर का मतलब 20/3, 1 प्लस आर अपॉन 100, तो ये अपॉन 100 की पावर टी यानी कि 3 वर्ष। 1 0 से बेचारा 1 0 कट गया, ठीक है, बाकी को ऐसे रहने दो, और चाहे तो अपन काट भी सकते हैं, जैसे 2 से काट लिया 10 को 5 बार, तो ये आ गया 40,960 बराबर P इंटू, अब देखो 3 पंजे 15, 15 एकम 15 और 1 16, तो ये हो गया 16/15, 3 बार है तो इंटू 16/15 इंटू 16/15। P निकालना है तो बाकी सबको इधर ले आए अपन, और चाहे तो इधर से भी काट सकते हैं, ज्यादा अच्छा इधर लेके आ जाते हैं। P बराबर 40,960 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15/16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। देखो 16 से काटते हैं अपन इसको, 16 से काटेंगे तो देखो 16 दूनी 32, बचा कितना 8, 89, 16 पंजे 80, बचा कितना 9, 16 चक्की 96, बचा कितना 0। अब देखो 256 अपने को पता है, 16 इंटू 16 256 होता है, तो 16 से 256 कटेगा 16 बार और 0 का 0 ऐसे, और 16 से 160 कट जाएगा 10 बार। 15 का क्यूब कितना होता है 3375, 3375 और 0 का 0, यानी मूलधन कितना आ गया 33,750 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने धन का 36/25 गुना हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है कि T बराबर 2 वर्ष में कोई धन यानी मूलधन P अपने धन का 36/25 गुना, यानी P का 36/25 गुना कितना हो जाएगा 36/25
25p हो जाएगा। यानी ये क्या है, मिश्र धन दे रखा है अपने को, और क्या पूछ रहा है अपने से, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी दर पूछी है यहाँ से। देखो हम जानते हैं कि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी 36/25p बराबर P1 + R/100 की पावर t, और t कितना है, 2 वर्ष। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 100 मानने की इनकी आवश्यकता नहीं है, p का 36/25 गुना 36/25p हो जाएगा। अब देखो यहाँ से p से p घट गया। अब देखो इधर क्या है, LHS और RHS में घात वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 घात है तो हम भी कोशिश ये करेंगे कि इधर भी घात क्या बन जाए, 2 बन जाए। हम जानते हैं कि 36 6 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 6/5 की घात 2, 6 का स्क्वायर वापस 36 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। क्वेश्चन सॉल्व बराबर 1 + R/100 की पावर 2। देखो अगर घाते समान है तो आधार भी समान होंगे, घाते समान है तो आधार समान होंगे, यानी यहाँ पे 6/5 बराबर 1 + R/100 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, एक इधर आ जाएगा, तो देखो R/100 बराबर 6/5 प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब देखो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाए कितना, 5, तो 5 का भाग देंगे 5 में एक बार, 1 × 6 6 आ गया, माइनस तो ये माइनस। अब 1 का भाग देंगे 5 बार, 5 में 5 बार और 5 × 5, तो कितना आ गया, देखो R/100 बराबर आया है, 6 में से 5 गए तो 1/5, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर 1/5 तो ये है, और ये बटेवा 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, × 100। 5 से 100 घट गया कितनी बार, 20 बार, तो R बराबर कितना आ गया, 20%। तो क्या हो जाएगी इधर इस क्वेश्चन में, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। देखो कोई धन मान लेते हैं अपन कि वो P है, ये कह रहा है कि T बराबर 4 वर्ष में धन कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी कि 2P हो गया। 4 साल में कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये 16 गुना कितने साल में होगा। देखो यहाँ पे अपन 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले वाला मिश्र धन से, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा वो। उसके अलावा 2 ट्रिक हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला है और एक ट्रिक है, तो अपन दोनों देखेंगे यहाँ पे। पहले अपन ये समझते, देखो साधारण ब्याज में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, लेकिन साधारण ब्याज में क्या था कि ब्याज हमेशा केवल मूलधन पे लगता था। जैसे भी ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट बराबर P, क्योंकि 2P हो गया तो ब्याज कितना हो गया, 2P - P यानी कि P। तो अगले साल भी ब्याज क्या मिलता है, साधारण ब्याज में वापस P मिलेगा, क्योंकि ब्याज सिर्फ मूलधन पे लगता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, पहले साल तो लगा मूलधन पे, अगले साल ब्याज किस पे लगेगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मिश्र धन पे ब्याज लगेगा। अब देखो इसको समझ सकते हैं अपन कि 4 साल में 2 गुना हो गया, तो अगले 4 साल में वापस धन, देखो ये तो है ये वाले 4 साल, अगले 4 साल में धन वापस क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज के केस में। तो 2P का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4P। फिर अगले साल में क्या होगा, अगले 4 साल में, क्योंकि हर 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो अगले 4 साल में क्या होगा, इस 4P का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 8P हो जाएगा। उसके अगले 4 साल में क्या होगा, फिर से T बराबर 4 वर्ष, यानी अगले 4 साल में धन क्या हो जाएगा, इस 8P का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 16P। तो देखो धन को 16 गुना होने में कुल कितना समय लगा, T बराबर 4 वर्ष, तो ये प्लस 4 वर्ष ये, प्लस 4 वर्ष ये, प्लस 4 वर्ष ये, यानी टोटल कितना समय लगा, 4 4 8 4 12 और 4 16 वर्ष। तो कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 16 गुना होने में उसको कितने समय लगेंगे, 16 वर्ष लगेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझने वाला है ये। T बराबर 4 वर्ष में, तो अपन इसको T1 कर लेते हैं कि T1 बराबर 4 वर्ष में कितना हो रहा है, ये 2 गुना। तो ये पूछ रहा है T2 समय में ये 16 गुना कब होगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, T1 और T2 तो है अपने पास में कि दोनों में से जो भी निकालना है, लेकिन ये जो गुना दे रखा है इसको अपन घात के रूप में लिखेंगे,
यहां पर अधिकतर, जैसे भी 2 और 16 है, अपन को पता है कि दोनों को अपन 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। वैसे अगर 3 और 3 का कोई गुणज होता है तो अपन उसको 3 की घात के रूप में लिखते। तो यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 और 16 क्या हो जाएगा, 2 की घात 4। 2 को 4 बार लिख के गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, यानी 2 की घात 4। इस केस के साथ ये फॉर्मूला चलेगा, अपने को पहले घात में बदलना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पहली घात बटेवा पहला समय यानी t1 बराबर दूसरी घात बटेवा दूसरा समय यानी कि t2। जो भी इनमें से दिया है वो रख दो और नहीं दिया वो आ जाएगा। पहली घात कितनी है, 2 की घात 1 यानी कि 1 है बटेवा 2 तो उसका आधार है और घात 1 है। t1 समय कितना है पहला 4 वर्ष बराबर दूसरी घात कितनी है 4 बटेवा समय कितना है ज्ञात करना है, तो t2 हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहां से t2 इंटू 1 तो हो गया t2 बराबर 4 इंटू 4 यानी कितना 16 वर्ष। तो t2 यानी कि समय कितने समय में 16 गुना होगा 16 वर्ष में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कोई राशि 3 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी यदि वह 12 वर्ष में 16 गुना होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये बोल रहा है कि t बराबर 3 वर्ष में ये कितने गुना हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि भाई x गुना हो जाएगी, ठीक है, कोई भी राशि गुना कितने गुना हो जाएगी। और ये कह रहा है कि 12 वर्ष में यानी t2 बराबर 12 वर्ष में ये कितने गुना हो रही है 16 गुनी हो रही है। t2 बराबर 12 वर्ष में कितनी हो रही है 16 गुना हो रही है। भाई 3 वर्ष में कितने गुना होगी और 12 वर्ष में ये 16 गुना हो रही है। अब देखो अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, पहले अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, पहली घात बटा t1 बराबर दूसरी घात बटेवा t2। अब देखो यहां पे अपन को t1 और t2 का मान तो दे रखा है लेकिन घात में बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि देखो 16 को हम किसकी घात लिख सकते हैं, या तो 4 की घात या 2 की घात। तो हमेशा अपन छोटी वाली संख्या की घात लिखेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे 2 की घात 4 और इसको क्या लिख देंगे 2 की घात n, क्योंकि हमें पता नहीं भाई कितनी घात है। 2 की घात है ये तो कंफर्म है, चाहे 4 की घात है या 2 की घात है, 2 की तो आएगी सही घात क्योंकि 4 में भी 2 का भाग जाता है। तो 2 की घात n हम मान लेते हैं इसको। अब क्वेश्चन आसान है, देखो मान रखो बस यहाँ पे पहली घात कितनी है n बटेवा t1 3 वर्ष बराबर दूसरी घात कितनी है 4 बटेवा t2 यानी कि 12 वर्ष। क्वेश्चन सॉल्व, n बराबर आ गया 4 बटेवा 12 इंटू 3, 3 से कटा 12 4 बार, 4 से कटा 4 एक बार। n का मान 1 है, n का मान 1 रखेंगे यानी कि 2 की घात 1 यानी कि 2 गुना। कितना आ जाएगा 2 गुना, यानी कि 3 वर्ष में धन कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। देखो इसके अलावा इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, p मान लेते हैं और ये कह रहा है 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है अपने को नहीं पता है। अगले 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है अपने को नहीं पता है, क्योंकि अपन को 12 वर्ष का पता है, अभी 6 साल हुए हैं। फिर 3 वर्ष की बात करें तो कितना गुना हुआ है नहीं पता। फिर 3 वर्ष की बात करें तो कितना गुना हुआ है, ये यहां पे जाके 16 गुना हो गया। अब देखो हमें ये देखना है कि कितनी घात हुई, देखो 1 2 3 और 4। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 4 बार लिख के गुणा करें जब 16 हो जाएगा, वो 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तभी तो आएगा 16, यानी कि 3 वर्ष में कितना गुना होगा ये 2 गुना होगा यानी कि 2p। अगले 3 साल में यानी 6 साल में कितना होगा 2 का 2 गुना यानी कि 4p। फिर अगले 3 साल यानी टोटल 9 साल में कितना होगा 4 का 2 गुना यानी कि 8p। फिर अगले 3 साल में क्या हो जाएगा इस 8 का 2 गुना यानी कि 16p। तो कितने वर्ष में 3 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 4000 रुपए तथा 5 वर्ष में 4410 रुपए हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो ये कह रहा है दो अलग अलग समय के लिए 2 अलग अलग मिश्रधन दे रखे हैं हमें और दर निकालनी है। देखो इन क्वेश्चंस को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका है और एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। बेसिक तरीके को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूले की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपन दोनों तरीके देखेंगे यहाँ पे। पहले बेसिक तरीका समझते हैं। ये कह रहा है कोई धन, हमने मान लिया कि वो क्या है मूलधन है, 3 वर्ष में यानी t बराबर 3 वर्ष में वो कितना हो गया यहाँ पे अपने पास में 4000 रुपए हो गया।
और ये कह रहा है कि 5 साल में t बराबर 5 वर्ष में कितना हो गए 4,410 रुपए हो गया। देखो सबसे पहले अपन चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट एक बार वापस समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगता है? पहले वर्ष तो लगता है मूलधन पे, दूसरे वर्ष मूलधन प्लस पहले वर्ष के ब्याज पे, तीसरे वर्ष मूलधन प्लस दोनों वर्षों के ब्याज पे, यानी कि ब्याज मूलधन प्लस ब्याज पे लग रहा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर जैसे हम बात करें कि 3 वर्षों का 4,000 रुपए हो गया मिश्रधन। अब ये 4,000 रुपए क्या है? मूलधन प्लस ब्याज है। यानी अब कितने साल बचे? देखो 3 साल तो ये हो चुके हैं, कितने वर्ष और बच रहे हैं? t बराबर 2 वर्ष और बच रहे हैं। यानी अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 4,000 रुपए तो ही है जिसमें मूलधन प्लस पहले का ब्याज है। अब 4,000 रुपए तो हो गया यहाँ पे मूलधन, नया मूलधन क्या हो जाएगा 4,000 रुपए, और उस पे ब्याज लगेगा 2 साल का। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो t बराबर 2 वर्ष हो गया और हमारा नया मूलधन क्या हो गया 4,000 रुपए, और मिश्रधन दे रखा है अपने को। इस कॉन्सेप्ट से अपन कर सकते हैं। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन यानी 4410 बराबर मूलधन यानी 4,000 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर कितने वर्ष? 2 वर्ष। तो इससे आराम से हो जाएगा। ये मेन इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे? ये सोचने वाली बात है कि 3 साल का 4,000 है और 5 साल का 4,410 है। यानी कि अब कितने साल? 4,000 के बाद में 2 वर्ष का कितना हुआ? 4,410। लेकिन वो किससे आगे बढ़ा है? 4,000 से आगे बढ़ा है। यानी हमारा नया मूलधन क्या हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। अब क्वेश्चन खत्म है, बस 4,000 को इधर ले आएंगे अपन। 4410 अपॉन 4000 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब देखो हमें ऐसा करना है कि घात 2 है तो इधर भी हमें 2 घात बनानी पड़ेगी। अब देखो अगर ऊपर वाले से अगर पता नहीं चलता है तो दोनों में से एक से 2 घात का पता चल जाए। जैसे हमें पता है कि 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है, यानी 2 घात बन जाएगी। और 441 क्या होता है? 21 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2। अब देखो घात और घात दोनों घातें बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि घातें समान हो तो आधार भी समान होते हैं, यानी 21/20 बराबर 1 प्लस r अपॉन 100। ये 1 इधर आ जाएगा तो r अपॉन 100 बराबर 21/20 प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। कितना हो गया? देखो 21 माइनस 20 एकम 20/20 यानी r बराबर 21 माइनस 20 यानी 1/20 और ये 100 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो 20 से 100 कटा कितना आया? 5%। तो दर कितनी आ गई? 5%। इसका दूसरा तरीका देखते हैं हम। जब भी 2 अलग अलग मिश्रधन दिए हो तो हम उसका दर निकाल सकते हैं। दर बराबर फॉर्मूला होता है A2 अपॉन A1 यानी दूसरा मिश्रधन अपॉन पहला मिश्रधन की घात 1 अपॉन t माइनस 1 और इसको पूरे को गुणा कर देंगे अपन किससे? 100 से। यह आ जाएगा अपने पास में दर प्रतिशत। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन टी का मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी वर्षों में अंतर है, जैसे यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर है तो हम क्या लिखेंगे? 1/2। अगर 3 वर्ष का अंतर होता तो 1/3 यानी क्यूब रूट हो जाएगा। 1 वर्ष का अंतर है तो 1/1 यानी 1 रहेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है तो अपन क्या करेंगे? देखो यहाँ पे दर बराबर A2 अपॉन A1। तो A2 तो क्या है? 4410 अपॉन A1 क्या है? 4000 यानी 4000 की घात 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट माइनस 1। ये माइनस 1 अंडर रूट के बाहर है और इंटू 100। यहां से 0 से तो 0 कट गया। अब देखो 441 का अंडर रूट तो क्या होता है? 21 और 400 का 20 माइनस 1 इंटू 100। 21/20 माइनस 1 सोल्व किया था अपन ने, कितना आया था? 1/20 इंटू 100। 20 से 100 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो दर कितनी आ गई? 5%। तो इस फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, वह धनराशि है। देखो अलग अलग मिश्रधन दे दिए वापस, तो हम इस क्वेश्चन को पहले इस बार शॉर्टकट तरीके से करते हैं। ये कह रहा है कोई धनराशि P पहले वर्ष के अंत में, इसका मतलब क्या हो गया? 1 वर्ष बाद कितनी हो गई? 650 रुपए। और दूसरे वर्ष के अंतर का मतलब, दूसरे वर्ष के अंत का मतलब हो गया 2 वर्ष बाद, कितनी हो गई? 676 रुपए। अब देखो यहाँ पे पहला मिश्रधन तो हो गया अपना 650 रुपए,
दूसरा मिश्र धन कितना हो गया 676 रुपए, और समय का अंतर कितना हो गया 1 वर्ष। कितना हो गया 1 वर्ष। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है अपना, पहले दर निकालेंगे अपन। दर बराबर A2 अपॉन A1 की पावर 1 अपॉन T माइनस 1, और इसको गुणा कर देंगे किससे 100 से। ये आ जाएगा दर प्रतिशत बराबर A2 का मतलब 676 बटेवा A1 का मतलब 650 की घात 1 अपॉन T। तो 1 अपॉन 1 का मतलब क्या है 1 ही है, तो कोई मतलब ही नहीं घात लगाने का, माइनस 1, और ये हो जाएगा इंटू 100। देखो पहले लघुत्तम ले लेते हैं अपन, तो 676 माइनस 650 बटेवा 650 इंटू 100। अब देखो 676 में से 650 जाएगा कितना आ जाएगा 26 बटेवा 650 इंटू 100। काट दे इसको, 0 से कट जाएगा 0, 5 से कटेगा ये 13 बार, और 5 से कटेगा ये 2 बार, 13 से 26 कटेगा 2 बार, 2 इंटू 2 यानी कि 4%। दर कितनी आ गई 4%। हमें क्या निकालना है, वह धनराशि निकालनी है, यानी मूलधन निकालना है। अब देखो 1 वर्ष के लिए मिश्र धन दे रखा है अपने को 650, तो अपन इसी में लगाते हैं फॉर्मूला। A बराबर 1 का मतलब 650 बराबर मूलधन P 1 प्लस R का मतलब 4 बटेवा 100 की घात T, जो कि कितना है 1 वर्ष। हम यहाँ पे 676 से भी कर सकते थे, T बराबर 2 वर्ष रखना होता अपने को। अब देखो यहाँ पे 650 बराबर P, तो अपन करते हैं सोल्व, तो 650 बराबर P इंटू 100 एकम 100 और 4 कितना हो गए 104 बटेवा 100। अब इधर ले आते हैं अपन, तो P बराबर 650 इंटू 100 बटेवा 104 हो जाएगा। ये देखो 13 से कट रहा है 13 8 104, और 13 से कट रहा है 13 पंजे 65, और 0 का 0। फिर 2 से कट रहा है ये 25 बार, और 8 कट रहा है 4 बार, और 4 से 100 कट रहा है कितनी बार 25 बार। तो 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 रुपए। तो इसका मूलधन कितना हो गया 625 रुपए। देखो ये तो है फॉर्मूला, इसके अलावा अपन इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। अब देखो यहां पे हम जानते हैं कि T बराबर 1 वर्ष का अंतर है, और 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज CI कितना हो गया 676 माइनस 650 यानी कि 26 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो गया 26 रुपए, जो कि किस पे लगा है 650 रुपए पे। अब देखो खास चीज, हम जानते हैं कि 1 वर्ष का CI और 1 वर्ष का SI क्या होता है बराबर होता है, तो हम यहां पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो ब्याज है अपने पास में 26 रुपए, और हम जानते हैं कि SI और CI 1 वर्ष के लिए बराबर होते हैं, यानी ब्याज अगर इसको SI बोल दे तो ब्याज बराबर मूलधन, जो कि किस पे लग रहा है 650 पे, 650 इंटू दर R, और समय कितना है 1 वर्ष बटेवा 100। तो यहां से क्या निकल जाएगी दर निकल जाएगी। देखो 0 से कट गया 0, 5 से कटा ये 2 बार, 5 से कटा 65 13 बार, और 13 से 26 कटा 2 बार, तो R बराबर कितना आ गया 2 इंटू 2 यानी कि 4%। ये तो आ गई दर अपने पास में, जो कि यहां भी आई थी। उसके बाद में क्वेश्चंस वापस यहां से चालू हो जाएगा, तो अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि भाई 1 वर्ष का SI और CI बराबर होता है, तो उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो ये कह रहा है कि T बराबर 3 वर्ष में और 2 वर्ष में जो उनका अनुपात दे रखा है वो कितना है 21:20 है। अब देखो दो अलग अलग मिश्रधन दे दिए अपने को 21:20। तो देखो पहले 2 वर्ष के लिए यानी 20 तो हो गया A1, और 3 वर्ष के लिए यानी 21 हो गया A2, और वर्षों का अंतर कितना हो गया T1 बराबर 1 वर्ष। तो यहां से अपन दर निकाल सकते हैं आसानी से। देखो दर बराबर क्या हो जाएगी, दर बराबर, अब देखो अपन को अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 21:20, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 21/20 यानी कि A2/A1। ठीक है, अब देखो यहां से ये अनुपात है, अनुपात को अपन को किसी राशि को मानना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें न तो कोई संख्या जोड़नी है न घटानी है, इसलिए अनुपात को ही हम राशि मान लेंगे। अगर जोड़नी या घटानी होती तो हम क्या मानते 21x 20x, लेकिन x से तो x यहाँ पे कट रहा है, तो क्या आ जाएगी 21/20, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। दर का फॉर्मूला क्या है A2/A1 की घात 1/T-1, और इसको गुणा कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा दर प्रतिशत। अब देखो अंतर कितना है समय का 1 वर्ष, तो यहाँ पे 1/T की कोई टेंशन ही नहीं है, 1/1 ही होगा।
तो A2 अपॉन A1 कितना है 21/20 माइनस 1 और इसको गुणा करना है किससे 100 से। कितना हो जाएगा ये देखो 20 एकम 20 तो 21 माइनस 20 यानी 1/20 गुणा 100। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार तो आंसर क्या आ जाएगा 5%। तो कितनी आ जाएगी दर 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8,000 रुपए की राशि 12% की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 माही हो तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते पहले 90% राजस्थान बाहर है क्योंकि प्रति 5 माही दे रखी है शर्त। देखते अपन इस क्वेश्चन को। 8,000 रुपए की राशि यानी मूलधन तो दे दिया अपने को कितना 8,000 रुपए। ये कह रहा 12% की दर पर यानी R बराबर दे रखा है 12% और समय दे रखा है अपने को 1/4 वर्ष। और ये कह रहा है जो ब्याज की शर्त है वो प्रति 5 माही है। ब्याज कैसा है प्रति 5 माही यानी कि 5 महीने में एक बार ब्याज लिया जाता है। अब देखो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। 6 माही तिमाही वाले प्रश्न कर लिए अपन ने, अब 5 माही वाला हो गया है। देखो हमें पता है कि R है वो 12% है वार्षिक यानी कि 12 माह का ब्याज की दर क्या हो जाएगी 12%। एक वर्ष का मतलब 12 माह और ब्याज की दर क्या है 12% यानी एक माह के लिए ब्याज की दर क्या हो जाएगी 1% यानी 5 माह के लिए ब्याज की दर क्या हो जाएगी 5%। यानी दर हम क्या लेंगे 5% प्रति 5 माही में। अब बात करते हैं समय की। देखो ये माह पे चल रहा है तो समय को भी माह में बदल लेते हैं अपन। तो T बराबर एक वर्ष का मतलब तो हो गया 12 माह प्लस 1/4 का मतलब 12/4 माह। ये कट जाएगा 4 से 12 3 बार तो 12 और 3 15 माह के लिए हमें ब्याज निकालना है। अब देखो 5 महीने में एक बार ब्याज लेता है और टोटल 15 माह के लिए निकालना है यानी कितनी बार ब्याज लेगा पहले 5 महीने के लिए फिर अगले 5 महीने के लिए फिर अगले 5 महीने के लिए टोटल 3 बार ब्याज लेगा 15 महीने का ब्याज मिल जाएगा इसको। तो हम इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ लाइफ से कर सकते हैं। मेथड ऑफ लाइफ क्या कहती है कि मूलधन क्या है भाई 8,000 है तो मिश्रधन निकालने के लिए 5% ब्याज लेना है। इसका मतलब 105% लेना है 8,000 का। तो पहले 5 महीने के लिए 105 और परसेंट का मतलब बटा 100। अगले 5 महीने के लिए 105% का मतलब बटा 100। अगले 5 महीने के लिए 105 और परसेंट का मतलब बटा 100। ये मेथड ऑफ लाइफ है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अपन इसको A = P यानी कि 8,000 1 + R यानी 5/100 की पावर। अब देखो 5 महीने में एक बार ब्याज ले रहा है 15 महीने में 3 बार यानी T का मान क्या आ जाएगा घात 3। और वही अपन ने यहाँ पे किया है उसको सोल्व करके घात को 3 बार लिख दिया अपन। अब देखो सोल्व करते हैं इसको। 100 से तो ये 2 0 कट गए 1 0 से ये 1 0 कट गया 5 से कटा ये 2 बार और 5 से कटा ये 21 बार 5 से कटा ये 21 बार और ये कट गया 20 बार। ये 4 बार कटा 5 से और 105 कट गया 21 बार। 2 से कट गया 8 4 बार और 4 से कट गया 4। ये क्या आ गया 21 × 21 × 21। तो 21 का क्यूब क्या होता है 92 यानी 9,261। ये है अमाउंट। हमें क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज जो कि क्या होता है मिश्रधन यानी 9,261 माइनस मूलधन यानी 8,000 रुपए। तो 9,261 में से 8,000 जाएंगे कितने आ जाएंगे 1,261 रुपए। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 1,261 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 20,480 रुपए का 6/1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो यहाँ पे इस बार वर्ष के साथ दिनों की संख्या भी दे दी अपने को। पी तो दिया हुआ है 20,480 रुपए और दर दे रखी है अपने को कितनी 6/1/4%। मिश्र संख्या में है बिन में बदल लेते हैं अपन इसको। 4 × 6 24 और 1 25/4%। अब देखो समय क्या दे रखा है अपने को यहाँ पे 2 वर्ष और 73 दिन। अब अपने को समय को वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 73 दिन को अपन वर्ष में कैसे बदल सकते हैं 2 + 73/1। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 365 का भाग लगा देंगे। 73 में 73 का भाग एक बार गया और 365 में 5 बार गया तो कितना आ गया 2/1/5 वर्ष। यह आ गया समय। अब देखो समय यदि मिश्र संख्या में हो तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A = P यानी 20,480
1 प्लस दर यानी 25/4/100 की घात, पूरी पूरी घात तो यहां लिख देंगे अपन 2। अब देखो 1/5 कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 25/4 इंटू 100 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और 1/5 इसके साथ गुणा में आ जाएगा। सॉल्व करें अपन, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, यहां भी 25 से 100 कट जाएगा 4 बार। अब देखो ये कितना आया, 20,480 इंटू 4 चौक 16, एकम 16 और 1 17, तो 17/16 इंटू 2 बार है तो 17/16। देखो 4 चौक 16 और 16 पंजे 80, 80 कम 80 और 1 81/80। काट दे इसको, 0 से 0 कटा, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, बचा 4, 44 में 8 पंजे 40, बचा 4, 48 में 8 छंग 48, 16 से 256 कटेगा 16 बार और 16 से 16 कट जाएगा। देखो 17 इंटू 17 यानी 289 इंटू 81, 289 को 81 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 23,409। ये तो है अमाउंट। हमें क्या निकालना है, CI बराबर क्या होता है, CI अमाउंट यानी 23,409 माइनस मूलधन यानी 20,480, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2,929 रुपए। कितना आ जाएगा, 2,929 रुपए।